हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। आज डिस्कस करेंगे हम यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में हम लोग ने देखा, उसके लेवल्स क्या होते हैं वो चेक किया था, एंड इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कि इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ये भी हम चेक करेंगे। आज हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब हमने पढ़ा क्या था कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को, पर्सनली बिहेवियर को जानना, किसी भी कि वो कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, इंडिविजुअल बिहेवियर किसी भी व्यक्ति का। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, क्योंकि होता है समान नहीं होता है, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके अलग अलग बिहेव करता है। तो आज हम उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर क्या है, पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? पर्सनल फैक्टर्स वे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे जुड़े होते हैं। तो ये चीजें उसके काम में कैसे प्रभावित करती है, उसके बिहेवियर में कैसे प्रभावित करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल फैक्टर। जैसे पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी कैसे, कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट किसको करती है, उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, एज भी अलग अलग होती है। मान लो अगर जैसे ज्यादा मतलब बोलना चाहिए तो यंग जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर वो जल्दी टेक्नोलॉजी को सीखने में क्या करेगा, जल्दी सक्षम हो जाएगा। लेकिन ओल्डर जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो वही चीजें हो जाती है, एज भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है अपने आप में। ठीक है, अब जेंडर में मेल और फीमेल की जो सोचने की शक्ति है वो अलग अलग होती है उसका। तो अगर सोचने की शक्ति अलग होगी तो बिहेवियर भी ऑब्वियसली अलग होगा। तो वही चीजें ये भी एक पर्सनल फैक्टर्स में माना जाता है। एटीट्यूड भी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब एक फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में, ऑफिस में, मान के चलो अगर किसी बॉस ने किसी एम्प्लॉय को डांट दिया, ठीक है, तो वो पर्सनली ले लिया उन्होंने कि अगर वो उस चीज को दो वे में देख सकता है ना, कैसे, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव वे में। तो पॉजिटिव में क्या देखेगा कि बॉस ने मुझे मेरे लिए अच्छे के लिए डांटा, मुझे में सुधार करने के लिए डांटा, ये सोचेगा। अब उसको निगेटिव वे में अगर कोई लेता है तो ये सोचेगा कि बॉस शायद मुझे पसंद नहीं करते या मुझे गुस्सा कर दिया। ये सारी चीजें क्या हो जाती है, निगेटिव वे में आ जाती है। इसलिए ये एक पर्सनल फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आई होप आपको पर्सनल फैक्टर समझ आया होगा। अब सेकेंड हो जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि वे फैक्टर्स जो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को, और ये वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये चीजें को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो वही चीजें हमारी क्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। जैसे परसेप्शन का मतलब हो जाता है धारणाएं क्या है किसी व्यक्ति की। मतलब परसेप्शन भी अलग अलग हो जाता है कि वो किसी व्यक्ति, मतलब किसी काम को कैसे समझ रहा है, वो कैसे कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने उसे मतलब कोई भी, जैसे कोई भी चीज काम है बता दिया, तो वो उसके सोचने की, समझने की शक्ति कैसी, क्या धारणाएं हैं उसकी, है ना। तो ये परसेप्शन में आ जाता है उसका। मोटिवेशन। अब मोटिवेशन भी क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, एक तो अगर उसको काम करने में इंटरेस्ट आ रहा हो तब वो मोटिवेट होके काम करेगा। लेकिन और सेकंड इसमें देखा जाए उसकी मोटिवेशन कि उसको एक अच्छी सैलरी मिले, है ना, उसको अच्छे जो बोनस मिले, तो उसके लिए वो भी क्या करता है, मोटिवेशन का काम करता है। अगर सैलरी अच्छी होगी और उसके काम अच्छे हो गए तो ऑब्वियसली वो अपना मोटिवेटेड होके क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये भी एक साइकोलॉजी फैक्टर है कि अगर किसी व्यक्ति को खुश रखना है तो उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे इमोशन। अब इमोशन भी, जैसे कोई व्यक्ति खुश हो रहा है, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति परेशान है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर में माना जाता है ना, कि किसी व्यक्ति को अगर इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में तो वो इमोशन
अगर अगर वो इमोशन व्यक्त करेगा, जैसे अगर वो व्यक्ति खुश है, कोई भी व्यक्ति अगर खुश है तो वो ऑब्वियसली काम भी अच्छा करेगा, है ना? और कोई व्यक्ति दुखी है तो ऑब्वियसली काम में गड़बड़ी आएगी, उसमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएगी। तो वही हमारा एक साइकोलॉजी फैक्टर भी होता है कि वो व्यक्ति उस काम को किस वे में लेके जा रहा है, कैसे सोच रहा है और कैसे महसूस कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड जो देखते हैं, थर्ड फैक्टर हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वे फैक्टर्स होते हैं जो एक्शनल मतलब बाहरी चीजों को लेकर महसूस करे जाते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर, उसके परफॉर्मेंस, उसकी थिंकिंग क्या है, ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती है। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक अगर अच्छी होगी तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉय वहां का अच्छे से काम करेगा। अगर वही हो जाता है ना कि इकोनॉमिक किसी भी देश की या फिर किसी भी मार्केट की अगर इकोनॉमिक सिस्टम अगर अच्छा है तो ऑलरेडी वहां पे काम पॉजिटिव वे में के साथ में हो जाती है, वहां पे लोगों की थिंकिंग जो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक हमारा फैक्टर्स हो जाता है। सोशल और कल्चर। सोशल और कल्चर में ये देखा जाता है कि क्या वहाँ की बिलीफ्स हैं, क्या वहाँ की वैल्यूज है, क्या वहाँ का कल्चर है। अगर देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग होगा तो वहाँ का बिहेवियर भी ऑटोमेटिक अलग होगा। तो ये भी हमारा एक मेन फैक्टर्स हो जाता है। अब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो जाता है कि नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार आप अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। अगर आपने टेक्नोलॉजी नई आई, वहां पे अपना काम करने का तरीका चेंज नहीं किया तो वो हो सकता है कि वहां पे लॉस हो जाए। इसलिए यहाँ पे एक मेन फैक्टर्स भी हो जाता है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट की। आपको टेक्नोलॉजी जैसे आती है वैसे आपके काम में चेंजेस लाने होते हैं, उसे आपके परफॉर्मेंस में चेंजेस लाना पड़ता है, आपकी थिंकिंग को ये चीजें क्या होती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अब हमारा हो जाता है फोर्थ जो फैक्टर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में हम क्या देखेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम चल रहा है, मतलब हम इसकी क्या देखेंगे, अंदर की चीजों को देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैसा है, वहां पे जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एंड या फिर जो काम है वो किसको दिया गया है, कौन करा रहा है, ये सारी चीजें हम किसके देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है ना कि कोई भी काम हायरार्की के साथ हो रहा है ना। कोई भी काम अगर हायरार्की साथ में होगा, टीम वर्क के साथ में होगा तो ऑब्वियसली वहां का काम अच्छा होगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का अगर स्ट्रक्चर अच्छा करना है तो हमें हायरार्की बना के काम करनी चाहिए, है ना। ये चीजें हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वहां पे क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, क्या वैल्यूज है, क्या बिलीफ्स है, उसको अपनाना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अपनाना, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना। तो ये चीजें किसको प्रभावित करती है, वहां के कल्चर स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। ठीक है, अब लीडरशिप। लीडरशिप भी एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है, मेन फैक्टर्स में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कि कैसे लीडरशिप, मतलब लीडरशिप वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है, मान लो मैनेजर कर रहा है तो मैनेजर कैसे अपने एम्प्लॉय को लीड कर रहा है। अगर लीडरशिप अगर आप अच्छी होगी तो जो एम्प्लॉय होंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा अच्छे से हमें काम करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो लीडरशिप भी बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है वहां पे, है ना, कि लीडरशिप आप बहुत बड़ा वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लीडरशिप आप कैसे कर रहे हैं, ये भी चीजें हो जाती है। ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट। ट्रेनिंग भी आपको अच्छी देनी होती है कि नई नई स्किल्स के साथ में आपको ट्रेनिंग देनी होती है कि जैसे अगर टेक्नोलॉजी आई तो ऑब्वियसली आपको स्किल्स में आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज आपको स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ऑटोमेशन के काम आया, है ना, ऑटोमेशन के काम आए तो क्या हमें स्किल्स, नई नई स्किल्स सीखनी पड़ी। तो वही चीजें हो जाती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर उसके काम को जो प्रभावित करता है तो एक स्किल्स भी, मतलब ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो वही चीजें हो जाती है कि हमें नई नई स्किल्स को गेन करना होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल बिहेवियर्स में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एंड उसको कौन कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर समझ आया होगा कि उसके क्या फैक्टर्स हैं एंड उसको कैसे इफेक्ट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।